हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर आपका एग्जाम 1 फरवरी 2024 से है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि इसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं हिंदी का, ये सभी मोस्ट गेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए, आईएससी, आईकॉम एंड आईए, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए काफी आपको हेल्प होंगे। और ये आपको पेपर जो दिख रहा है, आपको इसी प्रकार का फाइनल एग्जाम में पेपर भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड किए हैं, ये सभी जो आपका एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार किए हैं। तो ये क्लास को आप लोग पूरी तरह से देखिए, यहाँ से आपको काफी हेल्प होंगे। ओके, तो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं, आप लोग अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह जरूर से करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप लोग मेरे लिए जरूर इतना कर सकते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए, क्या कहलाता है पहला, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कहलाता है कि निम्न में से कौन लेखक जो है थियोसोफिकल जो है सोसाइटी से जुड़े हुए थे, बताइएगा। एक नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, जयकृष्ण मूर्ति, मलयज या उदय प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ये जो है यानी थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए जो थे यानी कौन थे, तो बिल्कुल उदय प्रकाश इसका आंसर प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आंसर बता रहे हैं और आप लोग बताइएगा उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, बताइएगा। उदय प्रकाश के बारे में बताना है, ये किस जो है मतलब किस पत्रिका के सहायक संपादक रह चुके हैं, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा संडे मेल, यानी बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, मोहन डाके, सचिनानंद, हीरानंद, वत्स्य, आगे होगा आपका यानी मलयज या जयकृष्ण मूर्ति। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी बच्चों को पता है शिक्षा पाठ के रचयिता जो है कौन है, जयकृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो बताइएगा त्रिच कहानी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिच कहानी के लेखक जो है वो कौन है, ये भी आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। त्रिच का जो है यानी कौन है, उदय प्रकाश है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल इसका आंसर होगा क्या होगा, आत्महत्या शैली में है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा दूसरा नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम क्या था। चलिए, हम लोग जानते हैं मलयज का मूल नाम, जो आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। और ये मलयज जो है यानी करबक का लेखक कौन है, यानी मलयज है, कौन है, करबक का रचयिता जो है, करबक जो आप लोग का पार्ट में शामिल है, उसका रचयिता जो है मलयज है। और मलयज का मूल नाम की अगर बात किया जाए तो भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे देहरादून में ऑप्रियंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी, तो बताइएगा देहरादून में जो ऑप्रियंटिस की नौकरी जो है वो किसके द्वारा किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, भगत सिंह ने, मलयज या नामवर सिंह ने। तो हम लोग जानते हैं ये जो किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नववधु कौन समास होगा, बताइएगा। नववधु के बारे में बताना है, कर्मधारी आपका द्विगु या आपका यानी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष या आपका वविड़ या अविभाज्य। तो बताइए फटाफट तेजी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। नववधु कौन शब्द समास है, नववधु शब्द कौन समास है, चलिए बताइएगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं नववधु जो होगा आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएंगे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये राइट आंसर हो जाएंगे। मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, विशेषण आप लोगों को पता ही होगा कि मैदान का क्या लिख सकते हैं, हम इसको मैदानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैदान का विशेषण मैदानी ही लिख सकते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द, देखिए अनेक शब्द का एक शब्द हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजों का आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द जो होता है क्या होता है, पठनीय इसको लिख सकते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे भला शब्द जो है कौन विशेषण है, तो बताइएगा भला जो है कौन विशेषण होगा आपका, यानी संख्यावाचक, कोई संख्या यहाँ संख्या का बोध कराता ही नहीं, तो ये कैसे, यहाँ संख्यावाचक तो होगा ही नहीं। सर्वनामवाचक ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखिए भला जो होता है ये गुणवाचक विशेषण है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखिए व्याकुल अगर हम लोग अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वी जोर आकुल यानी व्याकुल, वी जोर आकुल या व्याकुल यानी क्या होगा, व्याजोर कुल होगा, या वीजोर आकुल होगा, या व्याजोर आकुल होगा, या व्याकुजोर लौ होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इसका लिख सकते हैं हम लोग क्या, वीज और आकुल लिख सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा, विशेष शब्द का जस्ट उल्टा क्या होता है। देखिए विशेष का आपको बताना है, तो विशेष का क्या होगा जी, बिल्कुल आपको पता ही होगा, सामान्य हो जाएगा, यानी कुछ सामान्य यानी जनरल, और जो है विशेष जो विशेष यानी खास जिसको वो कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। जस्ट यानी विशेष का उल्टा क्या हो जाएगा, सामान्य, ठीक है। देखिए पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप लोग को
इसका आंसर पता ही होगा। ये कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है डियर। तो आप लोग इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो मैंने कई बार बताया आपको, देखिए पेट में चूहा कूदना मतलब क्या है, यानी भूख लगना। क्या होता है? भूख लगना। तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा, जोर का भूख लगना, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये चीज आप सुन करके आप लोग खाने ना बैठ जाएंगे पेट में तो चूहा आप लोग का तो नहीं कूद रहा होगा ना किसी का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ कूद भी रहा होगा तो आप लोग क्लास के बाद ही जो आपको करना है, ठीक है। फैसला शब्द के बारे में बताना है। तो फैसला जो है क्या देशज है, विदेशज है, तत्सम या तद्भव। तो देखिए फैसला शब्द की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका होगा है ना, बिल्कुल ये आपका विदेशज होगा और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जिससे भय नहीं है, यानी जिसे ये भय नहीं है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं, निभय, अभय या निर्भय या विभय कह सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, जिससे भय नहीं है उसे हम एक शब्द में जो उसको बयां कर सकते हैं क्या, निभय कह सकते हैं। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का निभय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद एक होते हैं, या आगे देखिएगा दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है, रचना की दृष्टि से क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसमें से 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। तो देखिए देवदासी है, कमायनी है, झरना या आपका आंसू। तो देखिए इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है, झरना जो है इनकी नहीं है, और ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम बताइए। देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मैंने आपको बताया था ना कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, जो आपका पाठ में है उसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, ये आप लोगों को पता है 1915 में, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा। और पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, मैंने कई बार आप लोगों को बताया। तो इसका आंसर आप लोग खुद से बता पाएंगे या मैं बता दूं आप लोगों को। चलिए तो देखिए आपको पता होना चाहिए, इसका जन्म जो है 7 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था जी? 7 जुलाई को हुआ था। और 7 जुलाई कब हुआ था? 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883 को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग इसका निधन की अगर बात किया जाए, तो आप लोगों को निधन इसके बारे में बता दें। तो निधन जो हुआ था 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हो गया था। कितना है? यानी 12 सितंबर को इसका निधन हो गया था, 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और जन्म स्थान जो था जयपुर, जयपुर राजस्थान, बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, जयपुर राजस्थान, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। देखिए श्री कृष्ण की बात हो रही है, तो श्री कृष्ण जो है किस पर आक्रमण किए थे? कंस पर आक्रमण किए थे। बिल्कुल इसका आंसर आपका कंस जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार जो बिहार के हैं। देखिए इनमें से जो कौन सा रचनाकार जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी जो अपना बिहार से बिलोंग करते हैं, जिसे राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। तो ये आम बात नहीं होता राष्ट्र कवि का उपाधि मिलना, ये अपना बिहार के हैं और गर्व की बात है। और हम लोग जानते हैं कहाँ से, बेगूसराय से, सिमरा बेगूसराय से है। और इसका जन्म 1908 में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो देखिए तुलसीदास जो अपना पेट भरते थे, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, राम श्री नाम का नाम लेकर के जो अपना पेट भरते थे, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब कृष्ण मूर्ति है, तो इसके बारे में और क्या ही बताना आपको। चलिए गांव का घर कविता के कवि कौन है, जल्दी बताइए। ज्ञानंदपति, जयशंकर प्रसाद या आपका यानी रघुवीर शाह, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांव का घर का जो हम लोग जानते हैं कि ज्ञानंदपति, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर का कवि कौन है, तो ज्ञानंदपति है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं औषधानिडा शीर्षक किस महापुरुष की चर्चा है। तो देखिए औषधानिडा में जो है महात्मा गांधी की चर्चा है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का महात्मा गांधी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भगवान श्री कृष्ण के किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सूरदास के थे, या आपके तुलसीदास के, या नवदास, या कबीरदास के। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। चलिए फटाफट तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। चलिए तो देखिए आप लोगों को पता होगा सूरदास के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ऑब्वियसली सूरदास जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 देखिएगा, झूठन शीर्षक की विधा क्या है। देखिए झूठन का सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि झूठन के लेखक कौन है, जो आपके पाठ में शामिल है। और ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए झूठन का जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, और ये किस विधा का है, तो ये कहानी है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए शब्द का शुरू जैसे उपसर्ग जो निकाला जाता है, शब्द का शुरू का उच्चारण से निकाला जा सकता है। तो इसका हम लोग अगर संधि विच्छेद करते हैं, तो अभी जोर मान हो जाएगा, और ये अभी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके बिल्कुल आसान भाषा से, साधारण भाषा अपना भाषा से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह आप जो है प्रत्यय भी निकाल सकते हैं उसका लास्ट सा उच्चारण से। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अनुज और वाद, देखिए उपसर्ग मिलने पर जो है नया शब्द बनता है अनुज और वाद। अनु जो होगा अलग है, यानी अनु जो लगा है यानी उपसर्ग लगा है, तो अनु इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लास्ट में आपका यहाँ देखिएगा इसका उच्चारण चुन आओ, आओ लास्ट की बात हो रही क्या,
यानी आओ की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका आओ वो जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, लुटेरा में पढ़ती है बताइएगा। लास्ट का उच्चारण देखिए बहुत आसान, लुटेरा, लास्ट में किसकी बात हो रही है, एरा की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये ऑब्वियसली आपका जो एरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने सारे बच्चे आप लोग अभी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, उजाला का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए उजाला का पर्यायवाची आप लोग को बिल्कुल पता होगा, उजाला का पर्यायवाची होता है क्या, आलोक, हम लोग उजाला को बोल सकते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए ऊंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ट बोलते हैं, महाग्रीव बोलेंगे, लंबोष्ट बोलेंगे। तो ये बिल्कुल उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, 39 33 का देखिएगा, घटनाओं का कालक्रम जो है किया गया वर्णन कहलाता है क्या। देखिए घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन जो कहलाता है वो इतिवृत्त कहलाता है। यानी ये जो है सत्य, इतिवृत्त किसको कह सकते हैं, जो हकीकत जो है वो चीजों को लिखता है, और इतिवृत्त और इसी को ही हम लोग जो इतिवृत्त कहते हैं। यानी घटना घटना बाई यानी एक एक पॉइंट, एक एक मिनट को जो उसमें देख करके लिखा जाता है, ठीक है, एक एक चीजों को जो मेंशन किया जाता है इसी को ही कहा जाता है इतिवृत्त। यानी ठीक है, घटना क्या यानी क्या, घटना कालक्रम के साथ जो लिखा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा 34, नाटक का यानी पर्दा गिरना कहलाता है क्या है। देखिए नाटक का पर्दा गिरने का मतलब जो होता है प्यारे, ये बिल्कुल आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा पहले, ठीक है, अंत विराम पटापक्ष यानी पटाक्ष, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग यानी पटाक्ष यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। अध्यात्मक यानी आध्यात्मिक का विलोम होता है क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं आध्यात्मिक का जस्ट उल्टा जो होगा वो संसारिक हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सहिष्णु का जस्ट उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सहिष्णु का उल्टा जो होता है अहिष्णु, बिल्कुल ये तो कोई भी जो है आंसर इसका दे सकता था। देखिए जो मापने में समर्थन उसके लिए एक अनेक शब्द में एक शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मापने में समर्थन उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, जो मापने में समर्थन उसको हम लोग मापना मानक कहेंगे, मापदंड, मान्य या आपका प्रतिमान। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। जो मापने में समर्थन हो उसको क्या कहेंगे, चलिए तो देखिए जो मापने में समर्थन उसको क्या कहेंगे, देखिए तो उसको क्या कहेंगे जी, मापने में कहेंगे या मानक कहेंगे, बिल्कुल मानक कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। वही देखिएगा आंटी मारना या मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी आंटी जो मारना मतलब या चाल चलना, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का यानी बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आंटी मारना का मतलब क्या होता है, चाल चलना। बातचीत की साहित्यिक विधा की रचना है, तो बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, जिसका जन्म 1844 को हुआ था, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1844 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता, और ये जो क्या है यानी ललित निबंध और ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में तो बताइए। 23 जून 1844 को, और निधन जो हुआ था 1914 को हुआ था। ये भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जून अगर 23 जून भी लिख लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसका जो है निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, उसने कहा था कहानी के कब लिखी गई है। तो 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि उसने कहा था कि लेखक जो है कौन होगा, तो बिल्कुल यह उसने कहा था कहानी कब लिखी गई है, तो ये 1915 को लिखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और जयप्रकाश नारायण के बीच जो है मतभेद किस बात को लेकर था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच जो था वो कांग्रेस की नीति को लेकर जो था, या राष्ट्र की नीति को लेकर के, या सत्ता की। तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, कांग्रेस की नीति को या राष्ट्र की नीति को लेकर के। चलिए बताइएगा, पुरुषों की मान्यता है कि नाड़ी क्या है। देखिए पुरुषों की, देखिए हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कहता है पुरुष मानते हैं कि आनंद आनंद की खान है, जो या महिला है जो वो नाड़ी जो है वो आनंद की खान है। ठीक है, शेखर एक जीवनी की विधा क्या कैसे विधा है, तो हम लोग जानते हैं एक उपन्यास है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा उपन्यास, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय जो है की स्थापना किया था, तो प्यारे बच्चे ये 3 आश्रमों का स्थापना किया था। मानक किस चिंता से युद्ध पर गया था, तो मानक जो किस चिंता पर यानी युद्ध पर गया था, तो अपने बहन की शादी को लेकर के, माँ की बीमारी को नहीं, गरीबी से नहीं, मुन्नी का विवाह से। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह किस पातिका के संपादक रहे हैं, बताइएगा 46 का, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि मानक जो है नामवर सिंह जो है आलोचना कर रहे हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए वहीं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, देवता का लिंग निर्णय बताइएगा। देखिए देवता का अगर हम लोग निर्णय करते हैं, तो देवता जो है क्या इस शब्द के अंत में क्या आकार है, तो बिल्कुल ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल ऑब्वियसली जो आप लोग का पुल्लिंग होगा देवता। लेकिन कुछ चीजों को जो आपको यानी अपवाद में रखा गया, जैसे पूजा, यहाँ भी तो आकार आता है, लेकिन ये भी क्या है स्त्रीलिंग है। उसके बाद आपका सभा की बात किया जाए तो ये भी जो आपको यानी क्या लगता है, ये भी जो पुल्लिंग होगा, लेकिन नहीं है, ये भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद अगर दवा की अगर बात किया जाए तो ये भी जो आपका स्त्रीलिंग होगा, लेकिन हाँ, तो ये जो होगा आपका देवता जो है बिल्कुल ये पुल्लिंग है, यानी कुछ चीज जो है आपको बिल्कुल नोटिस करना पड़ेगा। मोहन डाकेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये मोहन डाकेश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो महाजोर ईस हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का महाजोर ईस। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 49, तपोबल का संधि विच्छेद बताइएगा प्यारे बच्चों, तो तपोबल का क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। चलिए, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं तपोबल का अगर सन्निवेशित करते हैं तो तप है जो और बल हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तपह जोर बल हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आपको तपह जोर बल जो भी बच्चे दिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तपह जोर बल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे। घुटना टेकने का अर्थ बताइएगा। देखिए डियर मैंने अभी आपको जो है ये 50 क्वेश्चन कराया, ठीक है? 50 क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आप लोगों को जो सभी गैस क्वेश्चन यहाँ जितने सारे क्वेश्चन यहाँ ये प्रोवाइड किया गया आप लोगों को सभी गैस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के एक्सपेक्टेशन से काफी जो है बहुत ही यानी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग पूरी तरह से 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहाँ भी हर जगह शेयर कर देंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना चाहिए। घुटना टेकने का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? घुटना टूटना होता है? बिल्कुल नहीं होगा। घुटना चकराना बिल्कुल नहीं होगा, यानी हार मानना होता है। क्या होता है उसको? हम लोग इसको हार मानना लिख सकते हैं और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे देखिए मैंने अभी आपको जो है 50 क्वेश्चन कराया और आप लोग जो इसमें से खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग को जो फ्री में क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं और इतना अच्छे-अच्छे क्वेश्चन को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? पूरी तरह से आप लोग के लिए एनी टाइम जो हम बिल्कुल हमें जो है मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है यहाँ जो आपको आधा घंटा 15-20 मिनट का क्लास लेके आते हैं इसके पीछे में बैकएंड में हम लोगों को जो है घंटों तक काम करना पड़ता है, ये आप लोगों को शायद एहसास नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त लोग जो है ज़रूर जुड़ पाएँगे और जो बच्चे नए हैं और हम लोग का जो टारगेट है 300 के का जल्दी से आप लोग एकदम बिल्कुल अपना प्यार दिखाइए। हर बच्चों को जो है अपने-अपने फ्रेंड्स के 10-10 फ्रेंड को लेकर के जो शेयर करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है? 300 के का हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे बिहार बोर्ड स्टडी पर और बिल्कुल आप लोगों के साथ करेंगे और आप लोगों को भी लेकर करेंगे, ठीक है? चलिए तो डियर उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्तों को हेल्प हो पाएँगे। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।